नमस्कार, जोहार। मैं राकेश और न्यूज़ 11 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का बेहद स्वागत है। बात राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी इन दिनों तेज है। हालांकि तस्वीर दोनों तरफ साफ अभी नहीं हो पा रही है कि चेहरा कौन होगा। चाहे आप एनडीए की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, दूसरी तरफ आप इंडिया ब्लॉक की बात कर ले, जेएमएम की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, तो कहीं भी अभी तस्वीर जो है वो साफ नहीं है। एक तरीके से फ़िलहाल जो तस्वीर बनती हुई नज़र आ रही है वो धुंधली सी ही है। इस बीच खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने चूँकि केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष कई नाम भेजे हैं और केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ की भावना से अवगत करा दिया है, और जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य साहू बीजेपी के, वो दिल्ली तलब किए गए हैं। दिल्ली वो गए हैं। दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी और फिर किसी एक नाम को लेकर जो है वो मुहर लग जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इन चीज़ों में, इस एक्सरसाइज में 2 से 3 दिनों का वक्त अभी लग सकता है। यानी 2 से 3 दिन के बाद ही यह तस्वीर साफ हो पाएगी कि बीजेपी से वह चेहरा कौन होगा जो राज्यसभा के लिए उपयुक्त होगा। हालांकि जो सियासी गलियारों में जिस नाम को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है और जिस नाम को लेकर आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शोर है, वो परिमल नाथवानी के नाम को लेकर शोर है। और ये कहा जा रहा है कि परिमल नाथवानी तीसरी बार भी जो है वो राज्यसभा जाने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी जो है, मुकम्मल तैयारी जो है वो कर रखी है। अब उनकी तैयारी किस तरीके से है, क्योंकि बीजेपी को लेकर, एनडीए को लेकर ये सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि वहाँ संख्या बल नहीं है, बावजूद इसके कैसे जो है कोई चेहरा राज्यसभा चला जाएगा। लेकिन ये राजनीति है और इस राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है, और उन्हीं संभावनाओं के आसपास जो है बीजेपी अपने लिए जीत की उम्मीद लगाई बैठी है। और बीजेपी को लग रहा है कि वो जो मैजिकल आंकड़ा है 28 विधायकों का, वो उनके पास आ जाएगा। संख्या बल की अगर हम बात करें तो बीजेपी के अपने 21 विधायक हैं और सहयोगियों को अगर मिला दे तो ये आंकड़ा 24 हो जाता है। जयराम महतो को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है कि जयराम का रुख किधर है, वो एनडीए की तरफ जाएंगे या यूपीए की तरफ जाएंगे। लेकिन जो जानकार हैं वो बताते हैं कि जयराम महतो जो हैं वो एनडीए की तरफ ही मूव करेंगे। तो ऐसे में ये आंकड़ा 24 के बजाय 25 का हो जाएगा, तो बीजेपी के लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। 3 और उनको चेहरों की ज़रूरत होगी, 3 विधायकों का उनको समर्थन की ज़रूरत होगी, और बीजेपी जैसी पार्टी के लिए 3 विधायकों का समर्थन बहुत टेढ़ी खीर नहीं है, आसानी से वो इसको हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया ब्लॉक की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कोशिशें हो रही है कि कम से कम 1 सीट उनको मिले। कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री से 2-2 बार मुलाकात भी की है, लेकिन तस्वीर वहाँ भी साफ नहीं हो पाई और कांग्रेस को कोई कॉन्क्रीट जवाब अब तक नहीं मिल पाया है कि एक उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से जाएगा या नहीं जाएगा। इसको लेकर भी आप कह सकते हैं कि बहुत इफ बट अभी लगा हुआ है, इसको इस तरीके से आप कह सकते हैं। हालांकि कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 से 3 दिनों में वो चीज़ें स्पष्ट कर देंगे, तो कांग्रेस ने उम्मीद ज़रूर अपना बनाए रखा है और कांग्रेस को लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार है और कांग्रेस के सहयोग से ये सरकार चल रही है। तो ऐसे में कांग्रेस का जो एक स्वाभाविक एक दावा बनता है 1 सीट को लेकर, उस पर मुख्यमंत्री की सहमति हो जाएगी। तो कांग्रेस को इंतज़ार है कि 2 से 3 दिनों के बाद। और कांग्रेस के नेताओं से आज हमारी बातचीत भी हो रही थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से बात हो रही थी। विधायक दल के जो नेता हैं प्रदीप यादव, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी वो भी आश्वस्त नज़र आए और उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो भी कॉन्फिडेंट था, और उनको लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस का जो 1 सीट को लेकर जो दावा है, स्वाभाविक दावा है, वो कांग्रेस को मिलने जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप जेएमएम के अंदर की बात करें तो जेएमएम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। परिवार के अंदर से ही कई चेहरे हैं जो चाहते हैं कि उनको राज्यसभा भेजा जाए। एक तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी बहन जो हैं अंजनी सोरेन लगातार इस प्रयास में हैं और दबाव भी बनाने की कोशिश हो रही है कि राज्यसभा उनको भेजा जाए। जो उड़ीसा झारखंड मुक्ति मोर्चा
का एक जो डेलीगेशन है वो अभी मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात भी कल हुई है और प्रेशर बनाने की कोशिश है कि नहीं अंजनी सोरेन को राज्यसभा भेजा जाए। दूसरी तरफ जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की बेटी हैं, बड़ी बेटी, उन्होंने भी इच्छा जताई है कि उनको भी राज्यसभा का मौका मिले और पार्टी उनके नाम पर भी विचार करे। तो जेएमएम के अंदर भी कई सारी चीज़ें चल रही हैं, परिवार से भी चल रही है और संगठन के स्तर से भी कई सारी चीज़ें चल रही हैं। अब निर्णय हेमंत सोरेन को लेना है कि परिवार को वो आगे लेके जाएंगे या फिर संगठन का कोई चेहरा होगा जो राज्यसभा जाएगा। जेएमएम के नेता फिलहाल इन चीज़ों को लेकर खामोशी बरते हुए हैं और उनका यही रटा रटाया जवाब आ रहा है कि सब कुछ जो है वो हेमंत सोरेन को निर्णय लेना है। सब कुछ पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनके हाथों में है कि वो किसे चुनते हैं, चेहरा जो वो तय कर लेंगे, जेएमएम उनके साथ आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ जब परिवार की बात आती है तो जेएमएम की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि देखिए इच्छाएं किसी की भी हो सकती है, इच्छा पर किसी का रोक नहीं है, हर कोई चाहता है कि उनको मौका मिले, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा वो पार्टी सुप्रीमो लेंगे, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। लबोलुबाब यही है अभी तक का कि राज्यसभा चुनाव को लेकर गणित बैठाए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर अभी साफ नहीं है कि वो चेहरा एनडीए से कौन होगा, बीजेपी का वो चेहरा कौन होगा, जेएमएम उम्मीदवार कौन होंगे, कांग्रेस को अगर मौका मिलता है तो कांग्रेस की तरफ से वो चेहरा कौन होगा। कुछ नाम को लेकर चर्चा जरूर है, दिल्ली वो नाम भेजे भी गए हैं, लेकिन अंतिम मोहर अभी उन नामों को लेकर नहीं लगा है। मंथन होगा, चिंतन होगा, नामों पर कई राउंड की बातचीत होगी और उसके बाद ही कोई एक नाम जो है वो तय होगा। इस बीच जो सरयू राय हैं, विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, जदयू से आते हैं, उनका एक बड़ा बयान आया है। ख़ासतौर पर बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा है कि देखिए कोई ऐसा दागदार चेहरा मत चुन लीजिएगा जो सामने हो और फिर हमें उसके समर्थन में उतरने के लिए सोचना पड़ जाए। तो बीजेपी को एक तरीके से सरयू राय ने सलाह दी है कि कोई संगठन का आदमी राज्यसभा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कोई साफ़ सुथरा व्यवसायी अगर यहाँ से जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। सरयू राय के पास जो जानकारी मिल रही है, जो बातचीत अभी मेरी थोड़ी देर पहले सरयू राय से हुई है, उन्होंने कहा है कि कई माफिया जैसे लोग हैं, कोयला माफिया से जुड़े हुए, उनकी ये कोशिश है और वो रांची से लेकर दिल्ली तक इस लॉबी में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से राज्यसभा का उनको टिकट मिल जाए। लेकिन सरयू राय ने बीजेपी को ये सलाह दी है कि ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, ऐसे चेहरे को आगे ना बढ़ाया जाए और वहीं विराम लगा दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसे चेहरे सामने होंगे तो महागठबंधन का वो हिस्सा जरूर है, एनडीए का वो हिस्सा जदयू जरूर है। सरयू राय भी चूँकि जदयू से आते हैं तो लिहाजा उनकी भी मजबूरी है कि गठबंधन धर्म का पालन करना, लेकिन उनकी जो व्यक्तिगत अपनी जो भावना है वो भावना यह है कि ऐसे चेहरों से बचने की उन्होंने सलाह दी है और ये कहा है कि जब ऐसे चेहरे सामने होंगे, दागदार चेहरे सामने होंगे, तो वैसी परिस्थिति में समर्थन देने में कई बार सोचना होगा। तो ये दिन भर की आज जो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मी रही वो हमने अपने दर्शकों के साथ साझा किया है। आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होंगे, जो भी नई जानकारी निकल कर आएगी, हम अपने दर्शकों के साथ यूं ही साझा करते रहेंगे। शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।